वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। और चैप्टर को हम ऑलरेडी 3 पार्ट्स में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर विजिट करके आप वीडियोज़ को देख सकते हो। और अगर आप वीडियोज़ को अच्छे से देखते हो तो आप ईजिली सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 1। First question is select the correct word from the following list and fill in the blanks. So आपको given है the same kind of plants grown and cultivated on a large scale at a place is called what we call it crop. That is the same kind of plants grown and cultivated on a large scale. Now the first step before growing crop is dash of the soil. तो फर्स्ट स्टेप क्या है बिफोर ग्रोइंग क्रॉप? दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर। तो डैमेज सीड्स जो होते हैं वो हॉलो हो जाते हैं, ठीक है, एंड दे विल फ्लोट ऑन वाटर। ओके, दे विल फ्लोट ऑन वाटर। Next, D part is for growing a crop, sufficient sunlight and dash from the soil are essential. So क्या essential है for the crops? That they take water and nutrients from the soil. Nutrients or water, they are absorbed by the roots. Now you can match your answer from here. Next, question number 2, match item in column A with those of column B. First is खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, आपको एग्जाम्पल बताने हैं। एंड नेक्स्ट इज केमिकल फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक मेन्योर। सो खरीफ क्रॉप क्या है, आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हो। खरीफ क्रॉप आर पैडी एंड मेज। रबी क्रॉप्स दे आर वीट, ग्राम एंड पी। And chemical fertilizers, urea and superphosphate are the example of chemical fertilizers. Next, organic manure क्या है? Animal excreta, cow dung, urine and plant waste, they all get converted into the organic manure. Next, question number 3 is give 2 example of each खरीफ crop and rabi crop. अभी आपने ऊपर ही किया है। खरीफ crop, that is paddy and maize are the examples. And rabi crop, wheat and pea are the example. Next is write a paragraph in your own words on each of the following. That is, first is preparation of the soil, that is the first step. Then sowing, weeding and threshing. Let's do the first, preparation of soil. Preparation of soil is the first step in agriculture. प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल इज डन टू लूजन द सॉइल। जो सॉइल जो हार्ड हो चुकी है उसको लूज करना ही क्या कहलाता है? प्रिपरेशन, विच इज़ असेंशियल फॉर द रूट पेनिट्रेशन इनटू द सॉइल। देखो बच्चों, जब जो पहली क्रॉप है वो हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद जो सॉइल है वो बहुत हार्ड हो जाती है, ठीक है, और उसके अंदर जो नई क्रॉप होगी ना तो जो सीड है वो अच्छे से जर्मिनेट करेगा और ना ही उसकी रूट वो पेनिट्रेट करेंगी, यानी सॉइल के अंदर जाएंगी, और इससे जो ग्रोथ है प्लांट्स की वो बेटर नहीं होगी। दिस अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली। लूजनिंग ऑफ द सॉइल अलाउ द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सो जब सॉइल को लूज करते हैं तो उससे क्या होगा? जो अर्थवॉर्म है यानी अर्थवॉर्म एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे आर फ्रेंड ऑफ फार्मर्स, और उनकी जो ग्रोथ अच्छी होगी उससे उन जो सॉइल है उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज होती है। So which will help to keep the soil fertile by adding humus to the soil, and this humus is very beneficial for the soil. Loosening of soil allow bring nutrients rich soil to the top layer which is essential for the crop. जो soil जो नीचे जो मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं जो नीचे डीप में जा चुके होते हैं, तो सॉइल की जो प्रिपरेशन करते हैं हम, उससे क्या होता है कि जो नीचे की सॉइल है वो टॉप लेयर पे आ जाती है, जिससे जो न्यूट्रिएंट्स हैं इजीली प्लांट्स उनको गेन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ इज सोइंग। सोइंग इज एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस इन क्रॉप प्रोडक्शन। सो क्रॉप प्रोडक्शन में जो बीज बोना है, सोइंग दैट इज बीज बोना। सो फर्स्ट हेल्दी सीड्स आर सेलेक्टेड। हेल्दी सीड्स सेलेक्ट किए जाएंगे बिफोर सोइंग, and after selecting healthy seeds, sowing is done by either traditional method or by using
इक्विपमेंट्स शेड ड्रिल। तो आप ये मेथड करके इजीली हम सोइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ अननेसेसरी प्लांट्स फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग। That is, there are some unnecessary plant in the field, and so we have to remove them, and removal of that unnecessary plants from the field is called weeding. Weeding compete with crop plants for nutrients and water. जो भी weeds होती है वो जो है compete करती है crop के साथ, यानी उसको भी sunlight चाहिए, water चाहिए, minerals चाहिए, nutrients चाहिए। तो उससे जो है जो क्रॉप है उसके साथ वो compete करती है, और अगर वीड्स ज़्यादा जो है ज़्यादा मात्रा में है तो उससे क्या होगा, उससे जो क्रॉप है उसके ऊपर इफेक्ट होगा। सो दिस विल रिड्यूस द यील्ड ऑफ द डिज़ायर्ड क्रॉप। वीड्स आल्सो इंटरफेयर वाइल हार्वेस्टिंग एंड गेट मिक्सड विद क्रॉप, मिक्स हो जाती है। एंड सम वीड्स आर पॉइजनस टू एनिमल्स एंड ह्यूमन्स, पॉइजनस भी होती है फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन्स। सो इसके लिए जो प्रोसीजर है दैट इज़ नोन एज टीलिंग। टीलिंग इज़ अ कॉमन मेथड विच हेल्प्स रिमूवल ऑफ वीड्स बिफोर सोइंग क्रॉप्स, यानी जब ये ज़्यादा अमाउंट में होती है बिफोर सोइंग क्रॉप इसको हटाना नेसेसरी हो जाता है, एंड दैट प्रोसेस इज़ नोन एज टीलिंग। मैनुअल मेथड्स लाइक फिजिकल रिमूवल ऑफ प्लांट्स आर ऑल्सो यूज टू रिमूव वीड्स। सो इसके लिए भी हम फिजिकल रिमूवल यानी खुरपी के हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, वीड्स को रिमूव कर सकते हैं। Another method is weedicides. Weedicides are the chemical which are sprayed to get rid of weeds. Chemicals हैं, so they may affect the health of the farmers. इसके लिए हमें प्रिकॉशन लेनी होती है, माउथ और नोज़ को जो है क्लोज करके यानी मास्क लगा के हम जो है इसका स्प्रे कर सकते हैं। So these chemicals, these are known as weedicides. Next is that is threshing. What is threshing? Process of separating the chaff from the crop is known as threshing. जैसे जो है wheat grain है तो wheat grains को जो बाकी पार्ट है उससे अलग करने का जो प्रोसेस है that is known as threshing, और जो बाकी पार्ट है ग्रेन के अलावा उसको हम क्या बोलते हैं, chaff. That is process of separating the chaff from the crop is known as threshing. Threshing is carried by a machine called combine. देखिए केवल थ्रेसिंग करने के लिए जो मशीन है दैट इज़ थ्रेशर, लेकिन अगर हम जो क्रॉप है उसको हार्वेस्ट के साथ साथ यानी काटने के साथ साथ थ्रेशिंग भी करनी है तो उसके लिए मशीन है दैट इज़ कंबाइन। ये हमने चैप्टर में आपको क्लियर की थी। सो कंबाइन इज़ अ मशीन विच इज़ अ हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेसर। ये जो है क्रॉप को काटेगी और साथ ही साथ जो चैफ है उसको ग्रेन जो है ग्रेन को चैफ से अलग भी करेगी। सो थ्रेसिंग इज़ ऑल्सो डन बाय विनोइंग। विनोइंग मेथड क्या है, फटकना जिसको बोलते हैं, ठीक है। वेयर टू ब्लो ऑफ विंड इज़ यूज टू सेपरेट द चैफ फ्रॉम, जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो इसका यूज़ करते हैं और जो विंड है उसकी हेल्प से जो ग्रेन है उसको चैप से अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। सो डिफरेंस करना है बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो। फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, फर्टिलाइजर क्या है, इट्स अ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, बट मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली, ये फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है, लेकिन जो मैन्योर है दैट इज ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन वेस्ट। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो डेड एनिमल्स हैं, डेड प्लांट पार्ट्स हैं, ह्यूमन वेस्ट है, उसको ये डिकम्पोज करते हैं एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर। Next is fertilizer, it prepared in factories, and manure it can be prepared in fields. Now that is, it does not provide, fertilizers does not provide humus to the soil, but manure it provide humus to the soil. And these fertilizers, they are rich in plant nutrients, but manure is relatively less plant nutrients. लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा है कि जो मैन्योर है ये जो है फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है सॉइल की, बट फर्टिलाइज़र ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ हम जब करते हैं फर्टिलाइज़र का तो ये जो फर्टिलिटी है उसका क्या करता है, उसका लॉस करता है। सो लॉन्ग टर्म यूजेस हैज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन सॉइल, बट लॉन्ग टर्म यूजेस इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, जो फर्टिलाइज़र है इट हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन सॉइल, बट जो मैन्योर है ये सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करेगा।
Next is, what is irrigation? Describe two methods of irrigation which conserve water. So irrigation क्या है? The supply of water to crops at regular interval is called irrigation. Okay, supply of water है, that is watering of plants. Method of irrigation which conserve water are, there are two modern methods which can conserve water. First method is drip irrigation. Drip irrigation, here the water goes drop by drop, ठीक है, drop by drop directly into the roots. This method is very useful as it conserves the water and also helps in avoiding weeds. So इससे क्या होता है कि जो plants हैं उन्हीं की जो रूट्स हैं उनके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वाटर जाता रहता है और बाकी जो वीड्स हैं उनको वाटर नहीं मिलेगा, जिससे वो जो है क्या हो जाएंगी, सूख जाते हैं, ठीक है, ड्राई हो जाएंगे. इससे हेल्प होती है वीड्स को रिमूव करने में. नेक्स्ट इज स्प्रिंकलर सिस्टम. स्प्रिंकलर सिस्टम कैसा है? दिस मेथड इज इन यूज ऑफ मेनली अनइवन लैंड. जो अनइवन लैंड होती है, अनइवन लैंड यानी उबड़ खाबड़ असमतल लैंड जिसको आप कह सकते हो, वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल. द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन टॉप, यानी जो पाइप्स हैं उनकी जो टॉप है उन पे क्या होती है, नोजल लगी हुई होती है. और ये नोजल जब पानी का प्रेशर होता है, यानी मेन पाइप है, मेन पाइप के साथ इस तरह से परपेंडिकुलर पाइप जो है वो अटैच की जाती हैं. और जब मेन पाइप में पानी आता है तो प्रेशर के साथ ये नोजल जो है ये घूमने लगती हैं और जो वाटर है वो कुछ इस तरह से गिरता है जैसे बारिश है, यानी रेन फॉल हो रहा है, ठीक है, जैसे कि रेन होती है. These are joined to the main pipe at regular intervals. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles. So it gets sprinkled on the crop as if it is raining. Next question number 7 is, if wheat is sown in the Kharif season, what would happen? Discuss. You know that wheat is a Rabi crop, means it grown into the winter season. But what happen if it's sown in the Kharif season? Very simple, wheat crop may get destroyed if sown in Kharif season because of unfavorable temperature, pest and adaptable conditions for the plants to grow. यहाँ पर देखिए, अगर wheat को हम जो रेनी सीजन है उसमें ग्रो करेंगे तो टेम्परेचर जो है वो कैसा होगा, वो अनफेवरेबल होगा, कंडीशंस अडेप्टेबल नहीं होंगी फॉर द प्लांट्स टू ग्रो. सो खरीफ कम ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड हैंड्स इट इज़ नॉट अ वाइज आइडिया टू ग्रो वीट इन खरीफ सीजन. पानी ज़्यादा होने के कारण जो क्रॉप है वो ख़राब हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज़, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय द कॉन्टिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन अ फील्ड. यानी अगर आप कॉन्टिन्यूस प्लांटेशन करते हो क्रॉप के एक फील्ड में, इससे क्या इफ़ेक्ट होगा सॉइल के लिए, ठीक है. आप देखते हो कि लगातार जो फार्मर्स हैं वो क्रॉप पे जो है फील्ड पे क्रॉप लगाते रहते हैं. आप देखते हो कि जो फील्ड है उसमें लगातार क्रॉप लगाई जाती हैं और बहुत सारा फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता है जो कि उसकी फर्टिलिटी को क्या करता है, डिक्रीज़ करता है. And plants require nutrients for their growth. Without optimum nutrients, plants will die. So, continuous plantation of crop result in depletion of certain nutrients like nitrogen, phosphorus, potassium, etc. जो सॉयल है लगातार क्रॉप उगाने से क्या होता है, ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्रॉप, ये सारे कम हो जाते हैं और उनकी कमी को पूरा करने के लिए ही ज़्यादा जो अमाउंट है फर्टिलाइज़र की यूज़ की जाती है. बट उससे बेटर है कि उसकी जो फर्टिलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए ज़्यादा अमाउंट में मैन्योर का यूज़ किया जाए, साथ साथ हम उसको जो है खाली छोड़ सकते हैं. ओके, कुछ टाइम तक उसमें अगर जो क्रॉप है नहीं लगाई जाएगी तो रिप्लेनिश हो सकते हैं सारे न्यूट्रिएंट्स. दिस रिजल्ट इन द डिक्रीज ऑफ यील्ड ड्यू टू लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स. Hence, there should be a gap between the crop in order to a good yield. इसके अलावा हम लेग्यूमिनस प्लांट्स भी ग्रो कर सकते हैं. लेग्यूमिनस प्लांट जो कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जो न्यूट्रिएंट्स की है वो कंप्लीट हो जाए सॉइल के अंदर. सो व्हाट आर वीड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल दैम? व्हाट आर वीड्स? वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स. In a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds.
weeds can be controlled by methods called weeding. So this method is known as weeding. टीलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। यानी टीलिंग वो प्रोसेस है जिसमें जब जो वीड्स है वो ज़्यादा अमाउंट में होती है तो बीज बोने से पहले ही बिफोर सोइंग हम क्या कर सकते हैं, उनको अपरूट कर सकते हैं, जिससे कि वीड्स जो है वो किल हो जाएंगे। विच मे देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल। जो भी है वो सॉइल के अंदर ही क्या हो जाएंगी, डिकम्पोज हो जाएंगी बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और उससे क्या होगा, जो भी उनके न्यूट्रिएंट्स हैं वो जो है सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती हैं। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स। इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगरकेन क्रॉप प्रोडक्शन। सो आपको ये सारे स्टेप्स गिवन हैं और आपको इनको ऑर्डर में अरेंज करना है फॉर द शुगर केन क्रॉप। सो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, दैट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। सो आप यहाँ से देख सकते हो, फर्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, नेक्स्ट इज प्लॉइंग द फील्ड, थर्ड स्टेप इज सोइंग, देन मैन्योरिंग, एंड देन नेक्स्ट स्टेप इज इरिगेशन, and next step is harvesting, and then last is sending crop to sugar factory. So this is the flow chart of sugarcane crop production. Next question number 11 is complete the following word puzzle with the help of clues given below. So down, providing water to the crop. What is the name of this process? The name of this process is irrigation, providing water to the crops. कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन, क्या करेंगे, स्टोरेज, ओके, दैट विल बी नोन एज स्टोरेज। सर्टेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल, दैट इज नोन एज क्रॉप। नाउ वी विल सी द अक्रॉस a machine used for cutting the matured crop. What is the name of that machine? That is the harvester. A rabi crop, that is also one of the pulses. What is the name of that rabi crop? That is gram. Okay. Next, a process of separating the grain from chaff. That process is known as winnowing, जिसको हम फटकना भी कह सकते हैं, winnowing. So you can match your answers. You can match your answers from here and you can complete the puzzle also. So I hope आपको सारे questions clear हो गए होंगे. If you have any problem you can comment, and thanks for your attention.